नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने रख रहा हूं जानकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर संघ फ्रंट फुट पर आ गया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं के संगठन का काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और सीधे सीधे प्रतिक्रिया आई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, बौद्ध के साथ और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है। वहाँ हिंदू मंदिरों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी भी निंदा करता है। लेकिन संघ केवल निंदा करके यहाँ नहीं रुक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से कहा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और संघ ने जब सीधे सामने आकर, फ्रंट पर आकर ये बयान दिया है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में एक हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ संपर्क में है और प्रयास कर रही है कि वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जब से ये सत्ता के उठा पटक का घटनाक्रम चला, तब से वहाँ रह रहे हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए जा रहे हैं। और केवल अत्याचार ही नहीं हो रहे, अपितु हिंदू बहुल क्षेत्रों में लगभग 5-6 दर्जन से अधिक थाने, लगभग 70 के आसपास थाने बंद कर दिए गए हैं। उन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं की न कोई सुरक्षा है, न उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, न कोई एफआईआर हो रही है। सारा देश एक प्रकार से भयावह अराजकता की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को। हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है और लगातार हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये स्थिति केवल बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में भी अनेक बार इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है वहां वहां उसके अस्तित्व पर संकट आता है। जब बांग्लादेश बना उस समय हिंदुओं की आबादी कितनी थी और अब कितनी हो गई, यदि आप ये विश्लेषण करेंगे तो केवल बांग्लादेश नहीं, आप पाकिस्तान में भी वहाँ की जनसंख्या के आधार पर भी इस विश्लेषण से समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू आबादी कम होती जाती है वहाँ उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। और ऐसे में भारत में भी एक विमर्श चल पड़ा है। जो बात सीएए की हो रही थी, अब लगातार उसको लेकर भी अनेक बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसमें यदि हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए कौन सा स्थान है, कहाँ वे जाएंगे, और क्या ये जो घिनौना कृत्य पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है क्या ये वहीं तक सीमित रहने वाला है? क्या भारत पर भी खतरे की कोई घंटी बज रही है? क्या ऐसे क्षेत्र जहां हिंदू आबादी कम होती जा रही है वहां हिंदुओं के न केवल मान बिंदुओं के सम्मान की बात है, अपितु इन हिंदुओं का जनजीवन कितना कठिन होता जा रहा है, एक बड़ा विषय हो सकता है। और इस विषय को यदि आपको समझना हो तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? जनसंख्या का असंतुलन। जनसंख्या का असंतुलन एक बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं इस समय बांग्लादेश में मार खा रहा हिंदू उसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक अच्छी पहल हुई है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। अब आने वाला समय बताएगा क्या मोदी अब जिस तरीके के तेवर के लिए जाने जाते हैं, क्या उस तरीके से कोई खास प्रबंध किए जाएंगे? क्या बांग्लादेश में रह रहे लगभग 1.25 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी या फिर वे परेशान होते रहेंगे उसी प्रकार से? आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या अपेक्षा है मोदी सरकार से? बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? संघ ने तो अपनी बात सरकार तक, सत्ता तक पहुंचा दी है और अमित शाह ने इस दिशा में कदम भी उठाया है। लेकिन कदम कितना कारगर होगा और कब जाकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।